नमस्कार जी की स्कूल ग्राउंड में आपका स्वागत है। जी व्रत से संबंधित जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपको कराए जा रहे हैं, जो परीक्षा में बहुत ही और रिवाइज हो चुके हैं और बहुत ही बार आ चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका सिद्ध कीजिए कि किसी व्रत के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा की रेखाएं समांतर होती हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई व्रत है, देखो व्रत आया तो व्रत तो बनाना पड़ेगा आपको। व्रत है, किसी व्रत के किसी व्यास, मान लीजिए व्यास है आपके पास, यहाँ हो कैसे भी मान सकते हैं व्यास, ऐसा नहीं है कि सीधा ही माना है सर जी ने तो सीधा ही मानो। व्यास तो एकदम बीचों बीच जाने वाली जो लाइन बड़ी होती है उसे व्यास कहते हैं। ठीक है, किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, यानी व्यास के ये सिरा है, इसके सिरों पर इससे टच करती हुई लाइन, टच करती हुई लाइन, यहाँ आपको ये P और Q मान लो, इसको इसको A, इसको B, इसको C और इसको D, ये हमने नाम दे दिया। ठीक है, ये आपकी समांतर होती हैं। तो जो दिया है पहले उसको आप लिख लो। दिया है एक व्रत जिसका केंद्र O है और PQ व्यास जो स्पर्श रेखा है स्पर्श रेखाएं AB, CD के सिरों पर स्पर्श करती है, स्पर्श करता है। ठीक है, दिया है एक व्रत है जिसका केंद्र वो है PQ, आपके पास एक व्यास है जो दोनों स्पर्श रेखाओं पर आपको स्पर्श करता है। ठीक है, अब आपके पास सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है कि AB समांतर है CD के। समांतर मतलब ऐसी लाइन जो आपस में कभी क्रॉस ना हो, जैसे रेल की पटरी होती है और जो आपस में उनकी बीच की डिस्टेंस हमेशा समान रहेगी, जहां तक आप जाएंगे वहां तक। इसी तरह इन दोनों की जो डिस्टेंस है आप ले जाएंगे आगे की तरफ, तो कहीं भी ये क्रॉस नहीं करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे नहीं। ठीक है, ये समांतर होती है, ये आपको सिद्ध करनी है। उपपत्ति, उपपत्ति मतलब आपका सवाल स्टार्ट हो चुका है। यहां तक तो जो दिया है वो प्रश्न में से ही कर लिया है हमने। उपपत्ति में दिया है, देखो चूंकि स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखाओं पर लंब होती हैं। ये थोड़ी लाइन ज्यादा टपटी लग रही होगी आपको, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं उसमें। स्पर्श बिंदु से जब भी कोई त्रिज्या आपको खींची गए,
तो ये समझना कि जो स्पर्श रेखाएं बनाई गई है उस पे आपको हमेशा लंब मिलेगी, लंब होती है, ठीक है। ये आपको दिया है, यही लाइन लिखी है और कुछ नहीं लिखा है इसमें। तो लंब होती है तो क्या होगा, देखो यहाँ 90 डिग्री का बनेगा, लंब होती है, और यहाँ भी 90 डिग्री का बनेगा। तो हम लिख सकते हैं कोण पी क्यू सी, पी क्यू सी बराबर 90 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ भाई? जब लंब है तो 90 डिग्री हुआ। और दूसरा, ये समीकरण आपको पहला मान लो, और दूसरा जहां कोण बनाया उसी को, कोण आपकी बी पी क्यू, ये भी आपका 90 डिग्री का कोण है। ये समीकरण दो। अब समीकरण एक और समीकरण दोनों से क्या पाते हैं वो देखो। समीकरण एक व दो से अगर ये आपका 90 डिग्री का है और ये भी आपका 90 डिग्री का है, तो ये आपको क्लास 6 में बताया गया है, क्लास 6 में ये बताया गया है कि ये संगत कोण कहेंगे इनको। क्या कहेंगे? संगत कोण। ये कोण और ये कोण क्लास 6 में बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट, जो भी एकांतर और जितने भी कोण है, अंत कोण, भाग कोण, ये सब दिए। तो इसी तरह दिया है इसमें कि इनको संगत कोण बोलेंगे, ठीक है। समीकरण एक और समीकरण दो से संगत कोण बराबर है, इसलिए ए बी सी डी के समांतर है। समीकरण एक और दो दोनों से ये कॉन्क्लूजन निकला कि अगर ये दोनों 90 के बराबर के हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं, और संगत कोण तभी बराबर होंगे जब दोनों जो रेखाएं होंगी वो आपकी क्या होंगी? समांतर होंगी। ये बिल्कुल ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस दो चार बातें जो पीछे से दी गई है, बस यही है आपका आंसर। धन्यवाद।